बारे में कि किस तरह से आप इसे यूनिक फाइंड किए या कितने एंजॉय किया इस म्यूजिक वीडियो को आपने? मुझे तो आई रियली एंजॉयड शूटिंग दिस म्यूज़िक वीडियो। तो इस गाने में एक थोड़ा 2-3 हुक हैं गाने के लाइन के, वो जो न न न न वाला है। सो द सॉन्ग स्टार्टेड विद दैट। सो मैं जानती थी कि उसमें कुछ ना कुछ तो स्नीकी एलिमेंट है, इसलिए उसका नाम स्नीकिंग अराउंड रखा है। एंड उसमें वी हैव इंडियन इन्फ्लुएंसेस, लैटिन इन्फ्लुएंसेस सब गाने में। एंड आई वर्कड विद पाब्लो मुंगिया हु इज़ एन एमी विनिंग प्रोड्यूसर। सो जब गाने का सब सेट था, मैं जानती थी कि इसका मुझे एक थोड़ा अलग सा कॉन्सेप्ट चाहिए, मुझे एक डांस सॉन्ग चाहिए लेकिन जो थोड़ा अलग है। तो जब मैं मुदस्सर जी से मिली और उन्होंने जब कॉन्सेप्ट हमें बताया, वो थोड़ा जो पहले ना घरेलू वाला और फिर उसके बाद नहीं नहीं, पहले तो स्नीकिंग अलग कॉन्सेप्ट था। पहले हाँ था पहले कि तो ये हाउस पार्टी करेगी यस और ये सो के उठेगी बेडरूम से और देखेगी बाहर आके क्योंकि हॉल में पार्टी चल रही है, और फिर वहाँ पे पूरी पार्टी होगी तैयार होगी और पार्टी करेगी, वो था। बट हमको बंगलो मिला नहीं, हाँ हमको चाहिए थी हाउस पार्टी, और लोकेशन बहुत अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम था, और वो पूल पार्टी बंगलो चाहिए था। फिर मैं उसको बोला यार अवंती, वो लोकेशन अच्छा मिल नहीं रहा है वो डेट में। तो और फिर अचानक से मुझे किसी बंदे ने एक अच्छा क्लब बताया जो अंधेरी में ट्रैंक्विल करके क्लब है, जहाँ पे वो आशिक बनाया शूट हुआ है। तो किसी ने बोला भाई वो भी नया नया बना है, वहाँ पर आप करो। तो ट्रैंक्विल वाले अच्छे अब मेरे खास पहचान के थे, तो उन्होंने बोला कि भाई हम चाहते हैं कि आप ये शुरुआत हमारे क्लब से म्यूज़िक वीडियो से स्टार्ट करो, बिकॉज हम ओपनिंग कर रहे हैं। तो इनके ही सॉन्ग से उनकी उस सॉन्ग की क्लब की ओपनिंग हुई थी। एंड फिर क्लब में आया तो हमने सोचा कि ऐसा कुछ करते हैं, बिकॉज ये इंग्लिश गाना है ऑफ कोर्स और है ये हिंदी इंडियन, बट ये गाने इंग्लिश कर रही है। और तो ऐसा कुछ हिंदी इंग्लिश इंडो वेस्टर्न कुछ करते हैं। तो इसके लिए मैंने उसको बोला कि यार एक लड़का देखने आए हुए हैं, तुमको लड़के वाले आए हुए हैं लड़की देखने के लिए, और वहाँ पे ऐसा कुछ होता है, और वहाँ से हम स्टोरी घुमाते हैं कि लड़का बोलता है कि माँ बाप बोलते हैं कि जाओ अकेले में बात कर लो। तो वो बोलती है कि हाँ क्या करते हो आप? तो मतलब मुझे तो पार्टी करना पसंद है। ये बोलती है मैं भी पार्टी करती हूँ। कट्टू फिर इसकी फ्रेंड का फ़ोन आता है कि तू आ जा, चाय वाय बनाने जाती है, वो सीधा उधर पार्टी में पहुँच जाती है। फिर वो लड़के को मैसेज ये करती है कि तुम आ जाओ ये लोकेशन पे। ये वहाँ पहुँचता देखता है तो ये मेरे से बेटर पार्टी करी। तो वो एक जैसे अपने बॉलीवुड में गाने में कुछ ना कुछ कहानी करके हम एक बनाते हैं जो लॉजिस्टिकली भी रहे और उल्टा भी नहीं रहे। तो ऐसा हमने कुछ कॉन्सेप्ट प्लान किया। और जो इस गाने का बहुत ग्लोबल अप्रिसिएशन हुआ है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये, जैसे मुदस्सर जी बोले थे, इंडो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। तो ऑफ कोर्स हमारी देसी अवतार तो है उसमें, बट उसमें ग्लोबल अपील भी है। सब लोग दुनिया भर समझ सकते हैं कि जो ट्रेडिशन वाला अवतार है और एक थोड़ा मॉडर्न सा, उसका बैलेंस कैसे करें। तो ये इसमें तो दोनों दिखाए हैं। और हाँ, लोगों का सबसे नंबर 1 कंप्लेंट है क्योंकि मैं चाय बना के क्यों नहीं गई पार्टी में। हाँ उसमें कमेंट्स में ना So are you talking about Party person are you? How much you are- Zero. how much your party person are you? ये वर्कोहॉलिक है, गाने ही बनाती रहती है। इसको देख के लगता है कि क्या पार्टी करती होगी, अरे ये क्लब में ही मिलेगी, और ये नहीं, ये स्टूडियो में रहती है। नहीं, उन्होंने बोला जो सही किया, हाँ, पार्टी तो कभी मन में कर कभार सकते हैं। मैंने बोला पार्टी करती हो? बोले हाँ, क्योंकि मुझे देखना था कि पार्टी करी तो वो Yeah. गाने में उसका इफेक्ट आएगा। बोले पार्टी कितना करती हो, क्योंकि पार्टी सॉन्ग करे। बोले हाँ, मैंने समझ गया। सारे गाँव के आगे नहीं जाती है ये। अवंती, टॉकिंग अबाउट योर ट्रेनिंग, यू हैव Yes. ट्रेनिंग म्यूजिक, तो उसके बारे में बताइए कि जो ट्रेनिंग आपने लिया जी, है और ज़रूर। वो जो एक्सपीरियंस था ट्रेनिंग के दौरान, उसके बारे में बताइए कि क्या कहना चाहेंगे? जी, तो मेरी बेसिक ट्रेनिंग है हिंदुस्तानी क्लासिकल में। मैं डॉक्टर प्रभा अत्रे से सीखती हूँ। वो किराना घराना की तो फॉरमोस्ट क्लासिकल वोकलिस्ट है, पद्म भूषण अवार्ड विनर है। तो उनसे मैं कई सालों से सीख रही हूँ। और मेरी यही मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गुरुजी तो ऑफ कोर्स ट्रेडिशनल क्लासिकल प्योर वोकलिस्ट हैं, लेकिन वो मेरे ये गाने में बहुत सपोर्ट करती है, बिकॉज़ उनको क्या लगता है कि मैंने क्लासिकल का बेस लेके, फाउंडेशन लेके थोड़ा ग्लोबल स्टेज पे लाया है। बिकॉज़ मेरे जो सब गाने हैं ज़्यादातर इंग्लिश में हैं, उसमें कई कई ऑफ कोर्स हिंदी के शब्द होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन उसका मेरा यही ख्वाहिश है कि इनके सब गाने के साथ, even if they're international, even if they're in English, they have that desi element to them, they have that desi flavor, so we can take India to a global stage, so that the world, the same way आजकल स्पेनिश गिटार और अफ्रीकन ड्रम सब इंटरनेशनल गाने में होते हैं, हमारे भी देसी एलिमेंट्स होने चाहिए सब इंटरनेशनल गाने में। और मैंने मेरी आधी ज़िंदगी यहाँ पे बॉम्बे में बिताई है और आधी ज़िंदगी में यूएस में, तो मेरा तो एक कदम इधर एक कदम उधर हमेशा आता रहता है। सो फॉर मी representing that dual identity and that duality is very important, and I am very grateful कि गुरुजी का मेरा सपोर्ट है।
So regarding your future plannings, I mean, how are you going to manage your career? You are going to concentrate more on your Western career, or you are concentrating on the Bollywood kind of thing? I mean, I think in today's world, till about, I would say, 10 years ago, Bollywood was the main music industry in India. But आजकल you have so many independent artists, and you have so many artists जिनसे उनका स्टार्ट इंडिपेंडेंटली हुआ है और फिर वो बॉलीवुड में गए, जैसे मीका सिंह को देख लो या जो भी हैं, यू हैव प्रतीक कुहर हु इज़ इन द इंडिपेंडेंट स्पेस. तो आई डोंट थिंक either one is at war with one another. You can do both so long as you're representing your brand and your identity at a global stage. मुझे ये आई एम वेरी हैप्पी कि यहाँ पे भी रिकग्निशन मिलता है, वहाँ पे भी रिकग्निशन मिलता है. सो टू मी इट्स अबाउट बैलेंसिंग द टू एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स इन बोथ स्पेसेस. जैसे आपको जानना चाहूँगा, काफ़ी दिनों से आप भी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, तो हाल फिलहाल में जो देख रहे हैं माहौल, जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल है, NRC, इन लोगों को लेके जो इंडस्ट्री का रवैया, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से आप देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, नहीं करते हैं? व्हाट डू यू वांट? देखिए, मैं तो मेरा सबसे पहला ये है कि मैं इंडस्ट्री में आया हूँ तो मैं काम करने के लिए आया हूँ. तो मैं उसके अलावा ज़्यादा मैं इतना पोस्ट भी नहीं करता हूँ, बहुत ज़्यादा ये भी नहीं करता हूँ. कभी कभार पोस्ट भी करूँगा तो कुछ चैरिटी वैरिटी का करूँगा. मैं ये कौन किसके अगेंस्ट है, मैं उससे थोड़ा दूर ही रहता हूँ. बट या ऑफकोर्स ये क्योंकि वो इंटरनेट ही सिर्फ एक ज़रिया नहीं है, तरीका नहीं है आपको आपकी दिल की बात सुनाने के लिए. आप आपके दोस्तों को भी अपना दुखड़ा सुना सकते हो. तो मैं अपना वहाँ पर भी दुख निकाल के आता हूँ. बट या ऑफकोर्स सारे इंडस्ट्री के भी काफ़ी लोग हैं जो इसके अगेंस्ट में हैं. और अनुराग कश्यप इनको मैंने देखा वहाँ पर होर्डिंग लेते हुए, तो उनकी पूरी गैंग में अपने काफ़ी पहचान वाले हैं. तो बोल रहे थे मुझे कि तुम भी चलो, बट मैं वहाँ पर गया नहीं क्योंकि मैं कुछ काम कर रहा था. तो दैट्स वाई मैं नहीं गया. तो मैं भी आपको वहाँ पे वो लेके खड़ा हुआ दिखता था तुमको. और हाल में जो दीपिका JNU गई थी, उसके लिए क्या कहना? आई थिंक यार वो लड़कियां आजकल बॉलीवुड में जितनी हिम्मत दिखा रही हैं, मुझे लगता नहीं है कि कोई मर्द लोग दिखा रहे हैं. तो वो ज़रूरी था वो चीज़ करना, वो सी अभी वो उनका है कि मूवी का भी है, टाइम है, एंड शी इज़ ऑल्सो एंड शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग लेडी आई थिंक. तो वो चाहे कोई भी चीज़ के लिए हो, वो बेसिकली वो जो लड़की को चोट लगी है वो शायद उनके लिए भी गई होगी, बिकॉज इट्स रियली अ गुड गेस्चर टू गो समवेयर एंड सी सम पीपल. बाकी आई डोंट नो वो लोग क्या बोल रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में जो गर्ल्स हैं वो आज जो स्ट्रॉन्ग चीज़ पे हर एक में आगे आ रही हैं, कुछ ना कुछ बातें कर रही हैं. आई थिंक ये बॉयज़ को सीखना चाहिए उन लोगों से. Coming from India and doing English songs, so where do you see yourself in future? Are you going to compete with Shakira? If I'm going to compete, I don't know if I can compete with Shakira, but that is an amazing. She's an incredible role model. नहीं, ये of बन course. सकती है क्योंकि ये बहुत टैलेंटेड है. Thank you. ये शी इज़ रियली टैलेंटेड. आई मीन मैंने इसका सिर्फ एक ही गाना नहीं, आप इनके बाकी गाने भी देखिए, एंड शी कैन सिंग इन बोथ एंड अमेजिंग. शी इज़ वेरी टैलेंटेड. Thank you, Jay. सर JNU पे कुछ कहना चाहेंगे किस तरह से? यार मैं बहुत ही छोटा हूँ और एकदम बहुत ही छोटी जगह से आया हूँ. तो मेरे को ना ये अपनी कंट्री में 150 करोड़ लोग हैं और 150 करोड़ के 150 करोड़ अलग दिमाग हैं. तो मैं इसलिए थोड़ा सा अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करता हूँ. हाँ, डरता तो मैं किसी से भी नहीं हूँ, लेकिन मैं बस यही है कि हम यहाँ पे इस सॉन्ग के प्रमोशन के लिए आए हैं. सो आई फील आई शुड फोकस ऑन माई करियर फर्स्ट. जब कुछ बन जाऊँगा तब थोड़ी हिम्मत रहेगी तो बोलूँगा. निर्भया केस में चारों आरोपियों को 22 जनवरी को फांसी की सजा दी जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सॉरी फिर से बोलिए. निर्भया केस जो हाँ जी, हाँ. ऑफ कोर्स एवरीबडी इज़ हैप्पी, द होल कंट्री इज़ हैप्पी. और हो गया, देर हुआ दुरुस्त हुआ, लेकिन बहुत बड़ी बात है और ऐसे सभी के लिए होना चाहिए. तो हम सभी हमारे देश की लड़कियां सेफ रहेंगी. So one thing I think get to hear you singing some Latino song. Some Spanish song. Sure. Gladly. Spanish का. Let's see. आपका favorite क्या है Spanish में? मैं वो ही सोच रही हूँ. Despacito. कौन सा Despacito? वो Despacito में तो सब सिर्फ वो Despacito और जो उसके बाद जो शब्द है किसी को नहीं मालूम क्या है. लेकिन उसमें नहीं, लैटिन में मैं क्या सोच रही हूँ, ये गाना जो मडोना का पुराना गाना है, ला इस्ला बोनीता. तो मैं 2 लाइन गाती हूँ उसका. Last night I dreamt of San Pedro. Warm wind carried on the sea, he called to me. Te dijo te amo. Oh, I prayed that the days would last, they went
so fast. Tropical, the island breeze, all of nature wild and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. And when the samba played, the sun would set so high, ring through my ears and sting my eyes your Spanish lullaby. Thank you. बॉलीवुड में भी हाँ बॉलीवुड का गाना है। हाँ मेरे को आवाज़ अरे भैया कैमरा इधर लेकर आ, ये इधर लेकर आ, ये आता है मेरे को। अरे रामा। मैं सुनूंगा ऐसा सुनो सा कहाँ है, चुटकी, मेरी चुटकी इतनी सुरीली है कि मैं आपको क्या बताऊं, आप चुटकी। देखिएगा। चलो आप अरे राम, वहाँ से हाँ चुटकी आज से सॉन्ग हाँ, ये चुटकी चुटकी सिंदूर की नहीं, चुटकी हाथ की। हाँ, आप शुरू करो, देखो अभी मैं Let's see. तबला वादक हूँ मैं। हाँ तबला बजाएंगे। अभी का बॉलीवुड का सॉन्ग ये जो ये मेरा थोड़ा फेवरेट है, 4-5 सालों का पहले गाना है, बट मुझे बहुत पसंद है। यारा तेरे सदके इश्क सिखा, मैं तो आई जग तज के इश्क सिखा। यारा तेरे सदके इश्क सिखा, मैं तो आई जग तज के इश्क सिखा। जब यार करे परवाह मेरे, मुझे क्या परवाह इस दुनिया की। जग मुझ पे लगाए पाबंदी, मैं तो हूँ ही नहीं इस दुनिया की। तुम ही दिन चढ़े, तुम ही दिन ढले, तुम ही हो बंधु सखा। तुम ही दिन चढ़े, तुम ही दिन ढले, तुम ही हो बंधु सखा। तुम ही। Very nice, very nice. थैंक यू। Thank you so much guys. Thank you. Thank you. एक मिनट, एक ये- बैठने का। हाँ अरे ये तो ये तो सब जगह में जाना चाहिए। लाइन में है ना सब। हाँ इस बैठ के। हाँ Now sneaking around, sneaking around, sneaking around. Ooh, 'cause the sneaking around is half the thrill of it.